ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଅଭିନ ରାଉତ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣଜଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାୟପୁର, କଟକ। ଏମ୍ଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆର ତୃତୀୟ ଏକକ ଗଳ୍ପ, 3ଟି ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଗଳ୍ପ, ଆକାଶ କଇଁଛ। ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବି। କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗାଁ ଶଙ୍ଖାରୀ, ଏହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ ପିତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ମାତା କାଦମ୍ବିନୀ ଦାସଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1934ରେ ହୁଏତ 1959ରେ ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ 1950 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା। ପରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ, ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ସାରିଛି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ବିଷକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଆରଣ୍ୟକ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଆବୁ ପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ମନୋଜ ପଞ୍ଚବିଂଶତି, ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। 1971 ମସିହାରେ ସେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କଥା ଓ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆରଣ୍ୟକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାରଳା ସମ୍ମାନ, ବିଶୁବ ସମ୍ମାନ, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପଠିତ ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପଟିଏ ତାଙ୍କର ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ଗଳ୍ପ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ 3 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସନ୍ନିବେଶିତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ କଙ୍କଣ ଲୋଭୀ ପଥଚାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ଭୃତ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଆକାଶ କଇଁଛ। ଏହି ଆକାଶ କଇଁଛ
गल्प संस्कृत रे पंडित विष्णु शर्मा द्वारा जो पंचतंत्र लेखा जाइथिला तारी देहरु विषय वस्तु ग्रहण करिसंती गाल्पिक। सेतबेले राजकुमार मान को शिक्षादान करिबा पाई पंडित विष्णु शर्मा को नियुक्ति मिलिथिला। राजकुमार माने दुष्ट थिले, अबलोकरा थिले, अहंकारी थिले। तांकु शिक्षादान करिबा एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व बहन करिबा सहित समान। हुए तो चाहिए सेतबेले सेमानंकु दंड दे शिक्षादान करा जाई पारि थांता, किंतु सेमानंकु दंड न दे शास्ति न दे विष्णु शर्मा चिंता कले गल्प कहिबा माध्यम रे किपरि सेमानंकु उपयुक्त बाट को अणा जाई पारिबो। सहित पाई ता देहरे अनेक गुड़िए गल्प से राजकुमार मान को कहिसंती, जे गुड़िक की नीति आदर्श उपरे उपस्थापित होइछि। राजकुमार माने से गल्प माध्यम रे शिक्षादान करी से माने भल बाट को फेरी आसिछंती। जेपरि आमे देखुचे आजिकल मध्य पिलामान को शिक्षा दवा पाई प्राथमिक स्तर रे से गल्प हेउ, गीत माध्यम रे हेउ, नृत्य माध्यम रे हेउ सेमान को शिक्षा दिया जाउछि। ठीक सही परी गाल्पिक मनोज दास ओडिया साहित्यर जनक, गल्प साहित्यर जनक फकीरमोहन सेनापति भावधारा रे अनुप्राणित होइथिले। आमे देखिबा फकीरमोहन प्रत्येक गल्प रे गोटे गोटे विषय वस्तु अच्छी जहाँ गल्प कहिबार भंगी रे सृष्टि होइछि। तारी प्रभाव पड़ी मनोज दास को ऊपर कहानी कहिबा शैली रे से समाज रे देखा देइथिबा से राजनैतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, जो समस्या रही से समस्त समस्या को समाधान करिबार उपाय कहानी माध्यम रे ही से दर्शई देइछंती। आकाश कइंच गल्पटी गोटे कइंच से मन भीतर चिंता करुछि जे मु किपरि आकाश रे उड़ी पारंती कि। तेणुकरी उपत्यकार पाददेशरे गोटे सरोवर बा पुष्करिणीटी अच्छी, से बसवास करे। वर्षा दिने दुईटी हंस सेठाकु आसंती, सेमानक सहित तांकर देखा हुए, मित्रता बसंती एवं निज मन भितर थिबा अभिलाष को प्रकाश करे हंस दुईटी पाखरे। सेमाने सिद्धांत नियंती जे कच्छप को आकाश रे उड़ई से स्थानरू अन्य एक स्थान को नहीं जिबे जार प्राकृतिक परिवेश अति सुंदर, जार पाददेश आर पर्वतर पाददेश बा पहाड़र पाददेश आउ गोटे स्वच्छ सरोवर रही पुष्करिणी रही सेठाकू
आकाशरे उड़ी कछपटी जापर एवं से पंचतंत्र रे ए कहानी गोटे दस्ती बा काठ खंड को बाड़ीटी को दुई हंस दुई प्रांत को बा पाख को धरी मझिरु कामुड़ी धरी कछपटी बा कईछटी आकाश रे उड़ी गला बेले केतक गाई चरौथिबा पिला ताकू देखिछंती अद्भुत दृश्य को देखला परे हंसद्वयंकर उड़ीबार गतिर ताले ताले से माने किछि दूर जाइछंती एवं चित्कार करिछंती खूब जोर रे पाटी करी चित्कार करबा द्वारा कछप शुणिछि एवं ता मन भीतर क्रोध आसीछि अहंकार आसीछि दाम्भिकता आसीछि से क्रोधवशत सेमानंकु मांस खाइबा परिवर्ते पाउंस खाइबा पाई कहबा हेतु से भूपतित होइछि बा खसी पड़िछि यह हूँ पंचतंत्र रे किंतु यही गल्प को गाल्पिक मनोज दास तांकर स्वतंत्र प्रकाश भंगी रे एक नूतन भावधारा नहीं आकु वर्णना करिसेंती आधुनिक समाज रे मनुष्यर क्रोध मनुष्यर अहम भाव मनुष्यर अहंकार बा दाम्भिकता किपरि ताकु ध्वंसमुख को टाणी निए बा मृत्युर कारण हुए ताकु ए गल्परे दर्शैबा सहित आजिर तथाकथित समाज रे जो माने निजकु विज्ञ ज्ञानी भावरे प्रमाणित करने को चाहूँगी से माने जे केते अज्ञ ताकु ही राजा गोटे चरित्र नहीं राजा राजांकर सेनापति राज कर्मचारी मंत्री सभासद माने से माने विज्ञता देखा जाई अज्ञतार परिचय देइछंती आउ जने होछंती राजदूत अन्य राज्य आसीथिबा व्यक्ति ठीक सेहीपरि दुईटी हंसद्वयंकर नाम होइछि संकट एवं विकट हंसद्वय बारण करने सत्वे निजर क्रोध को प्रकाशित करिछि कंभुग्रीव कछपटी भूपतित हेई खसी पड़ी यही दुईटी गल्प व्यतीत यही दुईटी कथा व्यतीत गाल्पिक हास्यरस सृष्टि करने केतेक परिवेश बा परिस्थिति सृष्टि करिसेंती जहाँ भितर रहुछि नदी रे नौका भितर जड़े परिणत बयसर वृद्ध जड़े षोड़शी कन्या को विवाह करी फेरुथिबार दृश्य को एठी हुए तो कछपर उड़ीबा को देखि समस्त जेतेबेले कोलाहल प्रकाश करुछंती निजको संभाली पारिनी से नवविवाहिता पत्नी बरं तार वृद्ध स्वामी को कही सेठी को आनी दबा पाई वृद्ध जनक ठिया ही पड़ुछंती हुए तो डंगारे भारसाम्य हरे भूपतित होउछंती बा तले पड़ी जाउछंती एई चरित्र माध्यम रे गाल्पिक हास्यरस सृष्टि करिया पई चाहिछंती गल्पटी मु आरंभ करुछि तार उपादेयता संपर्क में कहली उपत्यकार पाददेश सुंदर सरोवरटीए सरोवर अर्थ हूँ पुष्करिणी तार जल हूँ स्वच्छ बा निर्मल परिष्कार एवं उपत्यका देखापी सबुज तार भितरे उच्चाभिलाषी कच्छप जार नाम हूँ कंभुग्रीव से बास करुला
सरोवर स्वच्छ जलराशि किंबा उपत्यकार सबुज सबुजिमा उच्च अभिलाषी कम्भुग्रीव को संतुष्ट कर पारुनथिला। दिगंत प्रति दृष्टि प्रसारित करी से दीर्घ निश्वास छाड़ुछि। मन भितर भावुछि बोध हुए दूरर पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर जल बा पानी स्वच्छतर होइतिबो, उपत्यका गुड़िक सबुजतर होइतिबे एवं सेठारे से किपरि जाई पहुँचता कि निजक धिकार करुछि जे से कहीं विहंगटीए नही बा पक्षीटीए नही आज कछपटीए होइछि। जदि विहंगटी होता हुए तो आकाश रे उड़ी गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जाई पारंता। बेले बेले सही पुष्करिणी उपत्यका ऊपर को सबुजिमा ऊपर को उठी जाउछि। हुए तो पत्र देहरे पड़ी शिशिर बिंदु को बा जहाँ को करका बोली कहा जाए शिशिर बिंदु को चाटी दउछि। केतेबेले छोट छोट फूल गुड़िक पाटिर नहीं चोबई दउछि। सेतिकरे ता मन शांति हो नहीं। से मन भितर भावुछि दूरांतर आकाश को चाहूँची। ता मन भितर जिज्ञासा जानिबार इच्छा हुए तो दूरांतर थिबा से उपत्यका किपरि याठारु आहुरी सुंदर हेइथिबो। थर थर आखि बुझी से विमुग्ध कल्पलोक देखे भलकरी अजब दृश्य। मन भीतर बसी भावुछि कच्छप बा कईछ गीत बोली पारुथिबा गछलतार स्वर को अनुभव करुछि। मेघमाला भितर सीधा सड़क झरी आसुथिबा सातरंगी नदी को से देखि पारुछि एवं मन भितर से भावुछि सते जेपरि एक गृह भितर मानव एवं मर्कट बा मांकड़ मानकर सभा बसिछि। लांजर उपादेयता संपर्क रे आलोचना चली। एहीपरि अनेक प्रश्न अनेक कथा ता मन भीतर को आसुछि। प्रतिवर्ष भली वर्षा ऋतुरे सेई पुष्करिणी को दुई गोटी हंस आसंती। सेठारे किछि समय रहिबा परे दूर को जीवा पड़िबो। सेठारे सेमाने टिके विश्राम नियंती। हंस दुईटी सहित देखा हुए कच्छपर। प्रतिवर्ष एहीपरि देखा साक्षात भितर हुए तो तांको भितरे बंधुत्व भाव सृष्टि होइछि, मित्रता भाव सृष्टि होइछि। जेतिक दिने हंस दुईटी सेठारे रुहंती निजर अभिज्ञतारू अनेक गुड़िए सुंदर गल्प कच्छप को शुणाती। कच्छप शुणे एवं मन भितर भावे निजर अभिलाष को निजर इच्छा को किपरि ए हंस दुईटी पाखरे प्रकाश करती कि समय सुविधा देखी से प्रकाश करुछि। एहीपरि भावरे सेमानक भितरे बंधुता दिन को दिन दृढ़ दृढ़ीभूत होइछि। दिने कम्भुग्रीव कहूछि हंसदेव को
पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर को जीवार इच्छा प्रकाश करिछि। प्रस्तावर विज्ञता संपर्क में यथेष्ट सन्देह थिबा सत्वे हंसोदय प्रथमे अर्धक्रोश बाट पर्यंत परीक्षामूलक भाव में कंभुग्रीव को नेबा पाई चिंता करिसंती। खंडिए काठी विकट एवं संकट उभय प्रांत को दांतरे कामुड़ी धरिछंती चंचुरे बा थंटरे। मझी अंशरे कईछ बा कछपटी धरिछि निजर पार्टी रे। ऊपर को उठिछंती अधकोश बाट गला पर एक पहाड़ उपरे शून्यरू आसी विश्राम नहीं। सही पहाड़ उपरे जेतेबेले सेमान पहुँची सारी सही विकट कहूची बोधे आम परीक्षा सफल होइछि। ए प्रश्नर उत्तर रे कंभुग्रीव कहूची कौन ना तुमे अधक्रोश अर्ध कोश बाट तुमे आम सहित आसीछ। ता भितरे तुमे पार्टी खोला करना हो। यहीपरि जदि मझीअस को जाबुड़ी धर हुए तो आमे दूरांतर पर्वत श्रेणी रे पाद देश थिबा सरोवर बा पुष्करिणी रे अक्लेश रे पहुँची पारिबा। एथर चिंता करिसंती। कंभुग्रीव मन भितर भाबुछि एई सामान्य कथा पाई तुमको बाटरे अटकिबा पड़िला। संकट बुझे दउछि जदि आमे शून्य रे यही कथा तुमको बुझे थांतु हुए तो तुमे तले पड़ी जाई थांत। सेहिति पाई एथर वन पर्वत नगर जनपद उपर देई निरवच्छिन्न भाव कंभुग्रीव को धरी हंसोदय उड़ीबा लगिले। शून्य रे थिबा जाए सूचई देले शून्य रे थिबा जाए तुमे मुह खोलिब नाही। संकटर कथारे कंभुग्रीव सम्मति प्रकाश करिछि। किछि बाट अतिक्रम कला बेले हुए तो अवतरण नकरी शून्य मार्ग रे एक कथा कहितिले तम अवस्था शोचनीय होइतांता। हंस माने मने पकई देइथिले कंभुग्रीवर एवं जेपर्यंत आमे आकाश रे उड़ुथिबु तुमे मुह खोली पाटी फिटेइब नाही। कंभुग्रीव से सब शुणुला विस्मय एवं पुलक से चतुर्दिग केवल निरीक्षण करुला बुलिकी देखुला। जेतेबेले आकाश रे पुनर्बार उड़ीछंती सेति बेले कंभुग्रीव मन भितरे गर्व आसीची। से निजको निजे भाबुची बोध हुए इतिहास रे प्रथम कच्छप महाकाशचारी भावरे मो नाम अमर हुई रहिबो। निजे उड़ीबार क्षमता नथिले मध्य हंसोदय संकट विकट आकाश मार्ग रे ताकू उड़ेई नेउछंती। एथिरे ता मन आनंदित होइछि। मन भितरे टिके गर्व आसीछि। तापर हंस माने अपेक्षाकृत टिके धीर भाव उड़ीबा को आरंभ करिसंती। कारण अनेक पथ अतिक्रम करने को हम से धीरमंथर गति आगे चली कंभुग्रीव कच्छप को धरी हंसोदय। सेतबेलू
पश्चिम आकाश सूर्य अस्त जाउछंती सूर्यंकर रक्तिम किरण बा सुना रंगर लाल सुना रंगर किरण शुभ्र बा धला हंसोदयंकर पक्षी पड़ी सुनेली रंग सृष्टि करुछि चिकचिक मारुछि एवं कच्छपर पृष्ठ देश बा तार पिठी उपरे से किरण पड़ी चकचक करुछि हंसोदय आकाश रे उड़ी जाउछंती जेतेबेले उड़ीबा अवस्था सेति बेले पक्षी माने देखुछंती से दृश्य को देखले छोट छोटिया घर चटिया बतासी भली पक्षी माने से माने यही अकल्पनीय दृश्य को देखी स्थाणु पलटि जाउछंती विमूढ़ पलटि जाउछंती सेमानक मुखरे भाषा नहीं किंतु पारा एवं चिल जातीय संभ्रांत पक्षी माने उद्वेग प्रकाश करिवार शुणा जाई थाए निराशवादी भाव काऊ कहूछि बोध हुए ए आकाशर भविष्यत अंधकार बोली मु कहीं केते दिनर भविष्यवाणी करि आसिछि काऊर ए प्रकार मंतव्य शुणी सारिबा परे कच्छप द्वारा आकाश विजय से अभिसंभावी परिणतिर आरंभ मात्र जे पानी रे पहरे भूमि रे चाले से आज आकाश रे उड़ुछि बोध हुए सृष्टिर ए वैचित्र को लक्ष्य करबा परे एठी बक कहूँ बक अर्थ हूँ बग ए हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक एमान को विश्वास करवा अनुचित पक्षी समाज पक्षीकूल जे जार मंतव्य दे सारी आकाश मार्ग से अभिनव घटना को देखि सारिबा परे हुए तो प्रथमे पर्वत सेपार प्रांतर केते जन गाईआड़ टोकांग दृष्टिगोचर होइछि आकाश रे उड़ुथिबा कच्छपर दृश्य सेमाने हंस दुईटी गति सहित ताल दे भूपृष्ठ बा पृथ्वी उपरे धाई से आश्चर्य दृश्य को देखा कंभुग्रीव असुविधा सत्वे आखि पितुड़ा तल को बुलाई से दृश्य देखी आसला किंतु तारी भितरे नई तीर जाए आसी सेतबेले गाईआड़ पिला माने अटकी गले कारण नदी पार हवा पाई तांको पाखरे सक्षमता नाही एवं से माने रहिले सेठी नदी कूल रे किंतु मन भितरे कंभुग्रीवर अनेक चिंता अनेक भावना कंभुग्रीवर ओजन जो हंस माने बेसी ऊपर को उठी पार नथिले तले से नदी बक्षर दे गति करुवा समय रे जड़े वृद्ध जड़े तरुणी भार्या को संग्रह करी नौकार फेरुले नौकार बसी अन्य यात्री मान सहित जेतेबेले हंस द्वय बा हंस दुईटी कंभुग्रीव को आकाश मार्ग रे बही नौछंती ए दृश्य को देखला परे समस्ते हुए तो आश्चर्य ही कोलाहल सृष्टि करिसंती यात्री मानकर कोलाहल रे हाथ लंबर ओढ़ना टाणी बसी नववधूटी ओढ़नाटा को फिंगी दे आकाश को चाही देखी से आश्चर्य दृश्य को एवं निजर कहूणीर प्रथम स्पर्श रे अर्थात कहबार कहूणियाटे मारी देछि निजर से वृद्ध पति को कही मते ए हंस दुईटी सहित से कच्छपटी को आनी दियो
ମୋତେ ସେଇଠି ଆଣିଦିଅ। ବୃଦ୍ଧ ମୁକୁଟ ସହ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଚାଲୁଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖୁଛି କମ୍ଭଗ୍ରୀବ। ନିଜର ଅଜାଣତରେ ତା ପାଟି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ବୁଦୁ ବା ବୋକା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିପାରି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିଜାଳ ହଂସୋଦୟଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷ ଓ କଚ୍ଛପର ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ସୁନାର ଧୂଳି ଖେଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉଡ଼ୀୟମାନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କଚ୍ଛପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିଗଲା। କହିଥାନ୍ତା ବୁଦୁ। ଅନତି ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ରାଜନଗର। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ ସାରିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦରବାର ସହ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦରବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ। ରାଜା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର। ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତା କଚ୍ଛପକୁ ଦେଖିକି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜଦୂତ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ, ନିଜର ଅହମିକା ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ମଣିମା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥରେ ଥରେ ଗୋଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୁଷୁରି ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ କିଏ? ତମ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କର କ'ଣ ପର ଅଛି? ଅଥବା ତମ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି? ଟିକିଏ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜଦୂତ। କହିଛନ୍ତି ମଣିମା, ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଗଳାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଘୁଷୁରିମାନେ ପକ୍ଷବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା ନାହିଁ। ଆମ ଛାମୁଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଇଁଷି ଭଳି ବୃହତ୍କାର ବିହଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଘୁଷୁରିକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର। ବୁଦୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉଦ୍ଗତ ଭାବାବେଗ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କଚ୍ଛପଟି ଉଦ୍ଗୀରଣ କରିଥିଲା, ସେହି କମ୍ଭଗ୍ରୀବ ଚକ୍ରବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଘୁରି ଘୁରି ଆସି ପଡ଼ିଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ, ଯେଉଁଠିକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜା, ରାଜଦୂତ, ସେନାପତି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଞ୍ଜିଆ, ସଭାସଦମାନେ। ଦରବାରର କଚ୍ଛପ କମ୍ଭଗ୍ରୀବର ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସେଇଠି ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ
से भोजन प्रेमी से तांकर मंतव्य देइछंती ए दुर्लभ धरणर सुस्वादु कच्छप। कच्छप मांस राजकीय खाद्य तालिकार अंतर बहिर्भुक्त होई नथिले या राजभोगर मर्यादा पाइबाकू हकदार थिला कहबार लक्ष्य होउछि। राजा जो नीतिदिन मणही करती से कच्छप मांस रंधा हेबार कौनसी व्यवस्था नहीं। राजा कच्छप मांस खाइबा उचित नुहे। जदि थांता ताल हुए तो यह राजांकर राजभोगर मर्यादा पाई पारि थांता। सही कच्छप परिवार दृश्य को देखुंट गणनाकारी से कहते सहस्र वर्षरे थरे एमती आकाशरू कच्छप वृष्टि होता है। से कच्छप मांस सहस्र धरणर रोग व्याधि और दोष दुर्बलतार प्रतिषेधक होता है। यही कथा राज कविराज कही सारी। तापरे आखि दुईट को उपरार्ध निमिलित करी पुणी कहउछंती दरबार रे पंजिका उपरे निबंध रखी से घोषणा कले जे आज ठारू 900 वर्ष 9 मास 9 सप्ताह हाँ भविष्य रे 10 सप्ताह गोटे मास हेबो बोली मु देखि पारुछि। 9 दिवस और 9 घंटा पर यहीपरि आउ एक कच्छप शून्य खसब बोली मु भविष्यवाणी करुछि। ये प्रकार ज्योतिषंकर भविष्यवाणी रे राजा प्रश्न पचारिछंती आपण कहीं आगरू ए भविष्यवाणी करि नथिले। सैठी से ज्योतिष कहते छामु को केंद्र करी मु मोर सबु गणना करि थाए। जेहेतु कच्छप मांस राज मणहीर अयोग्य तेणु ए घटना को मु उल्लेखयोग्य बोली चिंता करि नथिली। कच्छप आड़ को दृष्टिपात करी राजाकर अंतत गोटे चक्षु झलस उठिला। यह जे तले बहु रोग और दोष दुर्बलतार महोषधि या रंधन करी पीड़ित मानक देवर व्यवस्था करवा। आ पूर्व कही रखुची जेतबले हंस दुईटी काठीरू बुद्धू शब्द उच्चारण करी कच्छपटी भूमि रे पड़ी जाइछि राजनगर उपरे सेतबले हंस दुईटी किसी समय कलरव करी 3-4 घेरा चक्कर काटी राजप्रासादर शिखर देशरे निकटस्थ एक वृक्षरे बसी ए समस्त दृश्य को उपभोग करुले देखुले कच्छपर अवस्था कौन है। राजा जेतबले ज्योतिषंक ठारू जानले यह सेवन कले मनुष्यर बहुत रोग व्याधि भल होता है। सही यह कही राजा मुख्य पाचक को पाचक अर्थ रोसैया जे पाचन कार्य करती रोसई करती तत्क्षणात डाकी निर्देश देइछंती ए कच्छपटी को नहीं तुम्हें रोसई कर। किंतु छामुक भली मु छार कच्छप मांस खाइबा को पसंद करे नहीं।
ଏଇଥିରୁ ବରଂ ଫଳେଇ ଖାଇବି, ଏଇ କଥା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେନାପତି। କାରଣ ସେନାପତି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ବସି ବସି ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସେହି କଇଁଛ ମାଂସ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେନାପତିଙ୍କ ପରେ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସଦମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର ଭିତରେ ଆମ ଦୁଇ ମହାନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ଗାଢ଼ତର କରିବା ପାଇଁ ବା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ସେହି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ, ସେ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଭାସଦମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରିକି ରାଜଦୂତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ କଚ୍ଛପଟି ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ବୁଦୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟି କଚ୍ଛପଟି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛି, ଏଇ କଥା ରାଜା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଯାହା ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା ବେଳେ କିଛି ଗୋଟାଏ କହିବାର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେଇଠି କ'ଣ? ବୃହତ୍ତମ କର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳିତ ସଭାସଦଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସମସ୍ତ ସଭାସଦମାନେ ସମ୍ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ମଣିମା, କହିବାକୁ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। କାରଣ ଜୀବଟି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଖସୁଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ବୁଦୁ। ବିଚିତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦୁ କିଏ, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏ କଚ୍ଛପଟି ଏ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି? ରାଜା ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଶିଖର ଦେଶରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିରୁତ୍ତର, କାହାରି ମୁଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ସେଇଠି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଦୁ ସ୍ୱୟଂ ମାନି ନଗଲେ ଆମକୁ ଜାତିର ନୀତି ଦ୍ୱାରା, ବାତିଲ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ବୁଦୁ କିଏ ନୁହେଁ
प्रमाण नेबाकू पड़िब कही राजा अपेक्षा कले। नीरवता जेपरी घनरू घनतर हो उठुछि, काहानी मुखरे भाषा नहीं, समस्त नीरव। राजा कहवाक आरंभ करछंती, आमर सम्मानित अतिथि विदेशी राजदूत तांकर कूटनैतिक वैशिष्ट्य दृष्टि से बुद्धू पदवाच्य नुहंती, कारण जे कूटनीति क्षेत्र में दक्षता हासिल करछंती से होछंती राजदूत, से कदापि बुद्धू हो पारिबे नाही। तांकर राजांकर ए प्रश्न रे उत्तर शुणिया परे हुए तो राजदूत हसी देइछंती, मुंड हलाई सम्मति स्वीकार करिछंती। तापरे राजा कहउछंती, आमर मंत्री माने जे बुद्धू ए कथा हेई न पारे, कारण से माने एकाधार रे बुद्धू एवं मंत्री होई न पारंती। से माने विचक्षण बुद्धि ज्ञान संपन्न व्यक्ति। आउ आम सेनापति जे कि सर्व समक्षरे प्रकाश करिछंती, से आंठू गंठी रोगरे पीड़ित, फाड़े कच्छप मांस खाइले से सुस्थ हेबे, राज्य रक्षा करिबा पाई से युद्ध करिया पाई आगे आसबे। सेनापति जे युद्ध करिया पाई राज्य को रक्षा करिया पाई प्रतिश्रुतिबद्ध, से कदापि बुद्धू होई न पारंती। सेनापति विकल होई हसी हसी समस्त मुह को अनाई रहिले। क्रमे यहीपरि गोटिक पर गोटिए बातिल रीति रे केही आउ बुद्धू बोली प्रमाणित हो पारे नहीं। शेष को बड़का रहिले एकमात्र व्यक्ति, से होउछंती राजा। जेतेबेले शेष आश्वासन दीर्घश्वास पकाई शुणागला, सेतेबेले राजा हठात कांदी उठिले। बाकी रहिले मु, अर्थात मु ही बुद्धू। राजांकर क्रंदनर ध्वनि सभासद मानकर नीरवता को भग्न करिछि। समस्ते एक स्वर रे कांदिबाकू आरंभ करिछंती, किंतु राजाटे बुद्धू हेले चलिबो कि? राज्य शासन करि पारिबो कि? राज्य को रक्षा करि पारिबे कि? एहिपरि अनेक प्रश्न राजांकर मन भितरे। आवश्यक हेले राज परिवार पवित्र परंपरा भंग करी सही असाधारण कछपटी संभव हेले समग्र कछपटीर मांस को रंधन होइथिबा मांस को से भक्षण करियो बोली कहिसंती, एवं सही बुद्धू व्याधि से मुक्ति पाई पारिबे। राजा यह कहि सारी रंधा कच्छप हस्ते पात्रटी को धरिछंती। सही पाचक को बा रोसैया को इंगित देइछंती रखिबा पाई। पाखरे थिले मंत्री, मंत्रींकर पगड़ीटी को टाणी आनी राजांक कोड़े थोई देइछि पाचक, ता उपरे थोई देइछि सही सद्य कच्छपर रंधन होइथिबा मांस को। राजा सभासद वर्ग
खूब अल्प समय भितर सभासद मानक न चाही समग्र पात्रटी खाली कर देइछन्ति, अर्थात समग्र कछपटीर रंधा जाइथिबा मांस को खाई देइछन्ति। राजा खाई सारिबा परे सभासद बरं कांद अव्याहत पाई नाही, अर्थात समस्ते कांदुछन्ति, केही टुनी होई नाहंती। एही समय रे राजा खूब जोरे पाटी करछन, चुप कर। सते जेपरि राजांकर से धमक बुलडोजर परी सभासद मानक कोह कांदना को माड़ी मकची निस्तब्ध करदेला। अर्थात राजांकर से कर्कश कठोर आदेश चुप कर सते जेपरि समस्तंकर कांदणारे पूर्णच्छेद पकई देछि। तापरे राजा निजर सही निश को पोछि पोछि राजदूतों उपरे दृष्टि निबद्ध करछन्ति, अर्थात खाई सारिबारे जो आनंद रही ताकू प्रकाश करछन्ति। ता सहित निजर वीरकेश जहाँ को कहुए बा निश बोली कहुई एवं राजदूतों को लक्ष्य करी कहिछन्ति, शुण दूत महोदय, मासटी समय देली तम राज्य रे घुसुरी को नहीं जो महिषी माने आकाश रे उड़ी जाई पारंती से विराट कय महिषी हले हले कहले दुईटी मते आनी देबे, नहले दीर्घ काल हेब आमे कौन सी महत् कार्य रे हाथ देना हूँ, फल आम सैन्य माने मोटे जाइछन्ति, अर्थात मोटा हो जाइछन्ति बसिकी खाई खाई। सेनापति गंठीबात रोग रे पीड़ित होइछन्ति, कारण तांकर युद्ध नाही, से मध्य बसी बसी आंठू गंठी धरी जाइछि। आमे युद्धटीए अभाव ए दुर्दशा भोग करुछु। अर्थात राजा सही विदेशी राजदूतों को युद्ध पाई आह्वान करिसेंती, जदि से हले महिषी आनी तांकु देई न पारंती। एठी आकाश कईछ गल्पटीर परिसमाप्ति घटी। एई गल्परे हुएत कच्छपर क्रोध तार मानसिक परिकल्पना, अर्थात मनुष्य संसार जहाँ न होई ता पाइबा को इच्छा कले किपरि मृत्युवरण करि थाए ताकू एठारे कहा जाइछि। ता सहित मन भीतर थिबा क्रोध, अहंकार, दाम्भिकता मनुष्य को किपरि मृत्युमुख को टाणी नहीं थाए ताकू एठी देखाई दिया जाइछि। पिला माने जो राजा, विदेशी राजदूत, मंत्री, ज्योतिष, सेनापति, सभासद माने निजर विज्ञता देखा जाई जे सेमाने अज्ञता को परिप्रकाश करछन्ति, निजे चतुर बा चालाक दाम्भिक देखा जाई सेमाने जे अति अज्ञ, यही कथा को ए गल्प माध्यम रे प्रमाणित करा जाइछि। तुम मान को क्वेश्चन विथ आंसर एमएल ओडिया दिया जाइछि। सेतिरे प्रत्येक विषय को निखुण भाव रे तैयारी करा जाइछि। तुमे माने जदि ताकू पाठ करिबो बोध हुए एमएल ओडिया रे
ତୁମେ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉପାଦେୟ ହେବ ଏବଂ ଆ ଭିତରୁ ତୁମେ କିଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେଥିରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି।